भारत के इतिहास में जुर्म के कई बादशाह रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, मन्या सुरवे, अरुण गवली, शाबिर इब्राहिम कास्कर और छोटा राजन, और न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिनके जुर्म की दास्तान बहुत लंबी है। एक समय था जब अंडरवर्ल्ड के नाम पर मुंबई का नाम आता था। यहाँ के गैंगस्टर का दबदबा पूरी दुनिया पर था, लेकिन अब ये कहानी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। हाल ही में एक ऐसे गैंगस्टर का नाम सामने आया है जो इनसे कहीं ज्यादा आगे है। ये गैंगस्टर मुंबई का नहीं बल्कि पंजाब का है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस खूंखार गैंगस्टर का नाम दुनिया के सामने आया है। इससे पहले कभी किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। गुमनामी में छिपा यह गैंगस्टर जुर्म के दुनिया का बादशाह है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो दाऊद, छोटा राजन जैसे गैंगस्टर के अंडरवर्ल्ड को काफी पीछे छोड़ चुका है। ये गैंगस्टर AK-47 जैसे हथियारों तक ही सीमित थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एक से एक आधुनिक हथियारों से काम लेता है। AK-94 से नीचे वो बात ही नहीं करता। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि लॉरेंस का गैंग इतना बड़ा है कि उसके पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। इसकी पुष्टि पंजाब और दिल्ली पुलिस ने की है, यानी कि लॉरेंस के पास शूटर्स की पूरी फौज है जो इसके इशारों पर कहीं भी किसी को भी मरवा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको लॉरेंस जैसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से शख्स हैं जो लॉरेंस के जुर्म के दुनिया के साथ हैं। दोस्तों, आज के जुर्म के दुनिया के बादशाह की बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आता है। ये भले ही इससे पहले गुमनाम रहा हो, लेकिन इसकी पहुंच विदेशों तक है। कहते हैं कि लॉरेंस व्हाट्सएप पर ही सुपारी लेता है और जेल से रहकर ही अपने शिकार का मर्डर करवा देता है और फेसबुक पर इसका कबूलनामा करता है। तो सोचिए उसकी ताकत कितनी होगी। कहते हैं इस गैंग की ताकत इतनी है कि यहाँ की पंजाब सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। लॉरेंस का गैंग खुलेआम सोशल साइट पर अपने आने वाले शिकार या जो वो जुर्म कर चुके हैं उसके बारे में खुलकर लिखते हैं। वो किस दिन किसे मारने वाले हैं या फिर जो मर्डर हो चुका है उसका कबूलनामा भी पूरी दुनिया के सामने कर देते हैं। उसके बाद भी यहाँ की सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग की ताकत क्या है। लॉरेंस का साथ देने वाला गोल्डी भी कुछ इस तरह का ही है। मुंबई के डॉन जो AK-47 के आगे सोच नहीं पाए, वही लॉरेंस का गैंग AK-94 से नीचे हथियार काम ही नहीं लेते हैं, वो भी 700 शूटर्स के साथ। इतना ही नहीं, ये गैंगस्टर कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि लोगों के पास अच्छी खासी डिग्री है। गोल्डी बरार अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा बसे हुए थे, लेकिन इसने अपना करियर जुर्म के दुनिया में बनाया है। वहीं लॉरेंस ने भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जुर्म के दुनिया में कदम बढ़ा दिया। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर भारत में इस तरह के गैंग क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बता दें कि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यहाँ के डिस्को क्लब्स में ये मारे जाने लगे और भी जुर्म होने लगे। वहीं जब यहाँ के पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो ये भागकर भारत आ गए और यहाँ आकर इन्होंने अपना गैंग बना लिया। ये यहाँ बैठकर ही कनाडा का सपोर्ट लेते थे। यहीं से बैठकर ये बड़े बड़े लोगों से फिरौती की मांग करते हैं। वहीं फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इस तरह से पूरा नेटवर्क चलता है। कहा जाता है कि इस गैंग ने फिल्म स्टार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि कड़ी सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। अब जरा सोचिए कि इतनी पावर और सुरक्षा के बाद भी गैंगस्टर डरता नहीं। बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहां तक सुरक्षित होगी। वैसे ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। लॉरेंस को लेकर कहा जाता है कि वो जुर्म के दुनिया का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी रखने वाला था। उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि वो एक दिन खेल जगत में नाम रोशन करेगा, लेकिन किसे कहा पता था कि खेल की दुनिया में नहीं, जराइम की दुनिया में नाम कमाएगा। लॉरेंस के पिता खुद एक पुलिस वाले रहे हैं, वही माँ भी पढ़ी लिखी थी। घर में करोड़ों की संपत्ति थी। अच्छी परवरिश मिलने के बाद भी लॉरेंस ने अपनी जिंदगी की राह कुछ और ही चुनी। कहा जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान लॉरेंस कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव हार गया था। यह हार उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से में पिस्तौल तक खरीद ली। यह हथियार खरीदने के बाद उसने जुर्म के दुनिया में कदम रख दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा।
अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 29 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जराइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो उस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इस देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। फिलहाल जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुखा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 700 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी खेल खत्म। लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर के बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में ही सीख लिए थे, लेकिन उसकी भनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। इस गैंगस्टर को देखकर लगता है कि जैसे किसी थाने की पुलिस या किसी स्टेट की एसआईटी काम ही नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे देश की एनआईए को ही आगे आना होगा। एक वही है जो इस तरह के गैंग पर रोक लगा सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एनआईए जल्द से जल्द एक्टिव हो, ताकि ऐसे गैंगस्टर सलाखों के पीछे जाए और देश के सारे राज्य सुरक्षित हो सके। ऐसे गैंग हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, इसलिए जरूरी है पुलिस इस तरह के गैंग पर जल्द से जल्द रोक लगाए ताकि आम जनता सुकून से रह सके। लेकिन ऐसी जेलों में भी न जाएं जहां से ये गैंग बैठे बैठे ही मर्डर करवा दे। वो किसी ऐसे जेल में जाएं जहां इन पर लगाम कसी जा सके और किसी को भी ये शिकार नहीं बना सके। अब देखना होगा कि पंजाब की सरकार क्या कदम उठाती है।